ज्यादातर लगभग 67 आयुर्वेद के, 12 होम्योपैथ के, 15 यूनानी चिकित्सा के चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इनमें 7,500 स्नातक स्तर पर और 525 सीटें अभी तक प्रास्नातक स्तर पर हैं। इन सबको संबद्ध करने के लिए अब यह विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। इस दिशा से हमें अपने शैक्षिक सत्र को, एक समान पाठ्यक्रम को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने में सफलता प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। मुझे बताते हुए बहुत सारे लोग इस बारे में कह सकते हैं, योग की जितनी भी विशिष्ट विधाएं हैं, चाहे वह हठ योग हो, राजयोग हो, लय योग हो या मंत्र योग हो, इन सभी योग की अलग अलग व्यवहारिक स्वरूप को, जिसे आप व्यवहारिक योग भी कहते हैं, क्रिया योग भी कहते हैं, इस क्रिया योग के जनक महायोगी गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। और आप योगासनों में भी देखेंगे तो आपके जितने आसन मिलेंगे वो किसी न किसी नाथ योगी या सिद्ध के नाम पर है। गोरक्ष आसन हो, महायोगी गोरक्षनाथ के नाम पर है। मत्स्येंद्र आसन, महायोगी गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके नाम पर जितनी मुद्राएं और बंद मिलेंगे योग के, ये सभी पद्धतियां उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन साथ साथ आयुर्वेद में भी जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है, इसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी हैं और उनके माध्यम से 9,84 सिद्धों ने जो सिद्धि अलग अलग समय में अर्जित की, जिसमें जो खनिजों, आयुर्वेद का जो खनिज है, धातु सिद्धांत है, इसमें जो इमरजेंसी मेडिसिन है, उसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी माने जाते हैं। और इस दिशा से महायोगी गोरखनाथ जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, वह आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी, इन सब को एक मंच से, एक छत के नीचे से हम प्रदेश के अंदर संचालित कर सकें, इस दिशा से इस कार्यक्रम को, इस महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। और आज उसका शुभारंभ यहां पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज यहां पर गोरखपुर के इस सुदूर उत्तर में, इस ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में, आजादी के बाद विकास जहां से कोसों दूर था, आज जनता जनार्दन की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और विकास उनके घर तक, उनके द्वार तक पहुंचा है। अब विश्वविद्यालय भी उनके द्वार तक पहुंचने का मतलब उन्हें विकास से सीधे जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं उन सभी, यहां के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल जी। मिनट से बड़ी खबर, पार्षद की दिन दहाड़े